उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने, और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के, और कारण यही है कि 47 से 14 तक, 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सब तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी, यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ। मैं देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं। इस एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। जहां तक काले धन का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, हम आज भी प्रतिबद्ध हैं जीरो टॉलरेंस के साथ। और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है, चेहरे उतरे हुए हैं। और कारण यही है क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, और चिट्ठियां पकड़ाई जाती है, छुप छुप के चिट्ठियां पकड़ाई जाती है। भाग गए हैं, वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए मेरा जब्त कर लिया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है। और अब तो महामिलावट आने वाला है। महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। सत्ता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था, आज
4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% कॉस्ट कटा। अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। पिछले 4 वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6,35,000 नए प्रोफेशनल जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है, क्या किसी को रोजगार नहीं देता होगा? क्या ये 1, 2, 3 लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा? क्या आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। 356 का दुरुपयोग 100 बार, करीब 100 बार आपने किया। चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग। 50 बार सरकारों को गिराया। 59 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई। पता नहीं क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, देश की आन बान शान पूरे विश्व में पहुंचाने का एक सुवर्ण अवसर था। लेकिन उस समय एक तरफ हमारे खिलाड़ी पदक जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और ये कॉमनवेल्थ में अपनी वेल्थ। हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था। और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था।